नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं गांव में सेलिब्रेट कैसे करते हैं जन्मदिन ये दिखाऊंगी। तो आप अंत तक मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। बेटे का जन्मदिन हर वर्ष हम लोग जैसे शहरों में मनाया जाता है मनाते थे, लेकिन इस बार उसकी भी इच्छा थी और उसके गांव के मित्रों की भी इच्छा थी कि गांव में आके बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। हम लोग आए और सही में ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा लगा। गांव के भोले भाले और प्यार से भरे दिल के लोगों के साथ बर्थडे मनाने में सबसे पहले महिलाओं ने सोहर गाया, जो बच्चों के जन्मोत्सव पे गाया जाता है, और ढोलक बजा। बिल्कुल यहाँ के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चला। बहुत ही रोचक अनुभव रहा। साथ ही यहाँ के लोक नृत्य की भीनी खुशबू भी आपको नज़र आएगी, जो यहाँ के लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ प्रदर्शित किया। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ आप भी इस नए एक्सपीरियंस का आनंद लीजिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से हुई। 5 देवी गीत गाए गए, गणेश जी का गाना हुआ, भजन हुआ और फिर उसके बाद सोहर हुआ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़ा ही मधुर आवाज़ और बहुत ही लोक भाषा की माधुर्य को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हलवाइयों ने पूरी सब्जी और बहुत ही मज़ेदार तरीके के भोजन जो ट्रेडिशनल उत्सव में बनते हैं उसको बनाया, जो काफ़ी स्वादिष्ट थे। बच्चे गुब्बारे लेकर बर्थडे बॉय को भी सजा रहे थे और बर्थडे का जो जगह था वहाँ के बच्चे बड़े उत्साह के साथ कर रहे थे। इस बीच लाइट चली गई और ये बच्चा जो पीले शर्ट में है, बहुत अच्छा इसने सोहर गाया। सुनिए इसकी आवाज़ को। भोजपुरी में लोकगीत का माधुर्य और मधुर आवाज़ में लोगों का ये गायन सच में आनंद को चौगुना कर रहा था। किसी सोहर में बच्चे को आशीर्वाद दिया जा रहा है। बड़े बड़े पोस्ट देने की बात की जा रही कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। तो वहीं किसी दूसरे सोहर में ननद और भाभी के खट्टे मीठे संबंध को बहुत ही मधुरता के साथ व्यक्त किया जा रहा है। पूरा लोकगीत लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत कर रहा है, बहुत ही मधुरता के साथ, बहुत ही ताल और लय में। सच में बहुत ही आनंददायक ये अनुभव था हमारा और उम्मीद है कि आप भी आनंद की प्राप्ति कर रहे होंगे।
सिर्फ हम ही नहीं, ये बर्थडे बॉय भी और उनके मित्र भी संगीत का आनंद ले रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। लोगों की संख्या बढ़ने के कारण बैठने की जगह नहीं है, फिर चटाइयाँ बिछ रही हैं और लोग आने वाली हैं, महिलाएं आने वाली हैं। जैसे जैसे आ रही हैं संगीत का माहौल और भी आनंददायक होता जा रहा है, क्योंकि सबकी अपने अपने गीत और लोकगीत के स्टोर है जिसे वो उनके पास है, और सब अपने अपने गीत को शेयर कर रही हैं और मिल के गा रही हैं। तो बड़ा ही आनंददायक ये पल है, मज़ा आ रहा है। ढोलक के थाप पे थिरकती ये ग्रामीण महिलाएं, ये विशेष समुदाय का एक नृत्य होता है जिसे धोबिया नृत्य या मोरकी नृत्य भी कहते हैं। उसका मिला जुला ये सम्मिलन इसमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह ये ताल लय में नृत्य कर रही हैं और माहौल को और भी आनंददायक बना रही हैं। धोबिया लोक कला में से एक है धोबिया नृत्य। यह पूर्वांचल की प्रमुख कला में से एक माना जाता है। यह नृत्य जिस उत्सव में नहीं होता है उस उत्सव को अधूरा माना जाता है। तो आप भी इस नृत्य का आनंद लीजिए। वो पल भी आ गया जिसका छोटे छोटे बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। बर्थडे बॉय केक काटने आ गए हैं। उनके मित्रों ने और बच्चों ने कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। घर सबसे पहले बड़ी मम्मी ने टीका लगाया और टीका लगाने के बाद अब केक काटेंगे, मोमबत्ती फूकेंगे। जो वेस्टर्न कल्चर है वो दिखेगा। अब मैं उसे टीका लगा रही हूँ और फिर इसके बाद ये ज़रूर आयुष्मान अब केक काटेंगे। तो आप भी बर्थडे में बने रहिए। वेस्टर्न कल्चर में भारतीय संस्कृति का समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। गांव की सभी बड़ी महिलाओं ने एक एक कर आकर उसे तिलक लगाया, आशीर्वाद दिया, केक खिलाया। तो पूर्व और पश्चिम का अद्भुत समन्वय यहाँ देखने को मिल रहा है इस बर्थडे में।
केक कटने के बाद सभी मेहमानों को भोजन करवाया जा रहा है, लेकिन यहाँ बुफे सिस्टम नहीं है। बिल्कुल पुराने तरीके से पंगत पे बिठाकर लोग एक एक आइटम परोस रहे हैं, बड़े प्यार से खिला रहे हैं। यहाँ कोई मेहमान नहीं, यहाँ कोई विशिष्ट अतिथि नहीं, सब मिलकर एक दूसरे को खिलाने में लगे हैं, क्योंकि यहाँ हर यज्ञ, हर उत्सव को लोग अपना उत्सव मानते हैं और आकर बिना कहे मदद करने लगते हैं। सब मिलकर खिला रहे हैं बड़े प्यार से। अंदर महिलाओं की पंक्ति लगी है और बाहर पुरुषों की। यहाँ की एक परंपरा है, कोई भी उत्सव हो, एक विशिष्ट समुदाय के लोग आते हैं और वो गाते हैं। आप उनको निमंत्रण दीजिए या नहीं दीजिए, इस समुदाय के लोग दूर से ही बैठे होते हैं, उनको भोजन दिया जाता है। अगर आप उसको नहीं देंगे तो वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं और उनको खिलाया जाता है, वो विशेष आशीर्वाद देते हैं गाकर। ये लोग बांस का काम करते हैं और गांव में लोगों से अलग इनकी बस्ती होती है, लेकिन हर शुभ अवसर पर या दुखद अवसर पर भी ये आते हैं। फंक्शन संपन्न होने के बाद घर के बच्चे और मित्र मंडली एंजॉय कर रहे हैं नृत्य के साथ। सभी घर के बच्चे ही हैं और डांस करके वो अपने मन का उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि किस तरह इसमें जो एक दो बच्चे हैं, ये लोग वहाँ के लोक नृत्य को बड़े खूबसूरती से दिखा रहे हैं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, धोबिया नृत्य या मुर्गी नृत्य। अब ये प्योर है या उसका सम्मिश्रण है, मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन वो इसी लोक नृत्य को कर रहे हैं। और देखिए कितने बढ़िया से, मुर्गी नृत्य में कहा जाता है 3 ताल होता है।